न्यू डे न्यू ग्रेस में आपका स्वागत है। आज के हमारे मॉर्निंग डिवोशनल के लिए हम पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 1 वचन 15 को। मार्क चैप्टर नंबर 1 वर्स 15 लिखा है, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। इस बात को हम हमेशा याद रखें कि जो भी वायदे परमेश्वर ने किए थे पुराने नियम में अपने लोगों इजरायलियों के साथ है, उन सभी वायदों के ऊपर इजरायलियों की खुदा के लोगों की नजरें लगी हुई थी कि ये कब पूरे होंगे। लेकिन पुराने नियम में वो सारे वायदे पूरे नहीं हुए। जब हम नए नियम में एंटर करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो सब वादे तो यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। इनफैक्ट जब मत्ती अपने सुसमाचार की शुरुआत करता है और जीनियोलॉजी को बताता है मसीह यीशु के दादों परदादों के बारे में, तो वो शुरुआत करता है अब्राहम से लेकर दाऊद तक, और फिर वो आकर खत्म करता है मसीह यीशु के ऊपर। और मसीह यीशु में वो सारे वायदे, याद रखें, वो सारे वायदे मसीह यीशु में पूरे हो रहे थे। और जब हम मरकुस के सुसमाचार को देखते हैं तो मरकुस भी अपना हाथ पीछे रखता है पुराने नियम की तरफ, उन नबियों की तरफ जिन्होंने वायदा किया था, जिन्होंने भविष्यवाणियां करी थी, जिन्होंने बात करी थी एक आएगा जो इजराइल के लिए उद्धार का, छुटकारे का कारण बनेगा। और वास्तविकता को आगे लेकर आने के लिए मरकुस भी पुराने नियम की तरफ इशारा करता है। जब वो अपने सुसमाचार के पहले चैप्टर के पहले ही वचनों में ये बात करता है, जब वो दूसरी आयत में कहता है इट इज रिटन इन आइज़ाया द प्रॉफिट, कि जैसे यशाया की किताब में लिखा है। और मरकुस रचित सुसमाचार में मसीह यीशु की सेवकाई जब शुरू होती है तो मसीह यीशु के ये पहले शब्द थे कि समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट है। तो प्रभु यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, जो चेले थे, उनके पास ये एक बहुत बड़ा अवसर था, ये प्रिविलेज था कि वो अपनी आंखों से देख सकते थे उन सारे वायदों को जो परमेश्वर ने राजाओं के साथ, नबियों के साथ, भविष्यवक्ताओं के साथ और उन सारे पुराने नियम के लोगों के साथ करे थे। और ये वो प्रिविलेज है जिसका हिस्सा आज मैं और आप भी हैं। और जब हम पूरे नए नियम की स्टडी करते हैं तो एक चीज हमें क्लियरली समझ आती है, और वो ये है कि जितने भी वायदे किए थे परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने लोगों के साथ, उन सब का एंड इन दो शब्दों के ऊपर है, मसीह यीशु। मसीह यीशु ही सारे वायदों की फुलफिलमेंट है, सारे वायदों की पूर्ति है। तो आप मेरे भाइयों और बहनों, इस बात में जरा सा भी संदेह न करें, शक न करें कि खुदा ने जो वायदे किए हैं मेरे और आपके साथ नए नियम में, वो उन सारे वायदों को पूरा करने की सामर्थ रखता है, जैसे उसने मसीह यीशु में किए, जैसे उसने पुराने नियम के वायदों को नए नियम में पूरा किया। इस वायदे पर आश्वासन रखें। उसने वायदा किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वायदा मसीह यीशु का है। उसका वायदा है मेरे और आपके साथ है कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, उसी प्लेस में, उसी जगह पर जहां मसीह यीशु है। ये उसका वायदा है। हाँ, मैं इस बात को क्लियरली समझता हूँ, जानता हूँ कि कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं, ऐसे वक्त आते हैं जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए इन वायदों को थामे रखना, इन वायदों में बने रहना। लेकिन जब ऐसा समय आता है हमारी जिंदगी में तो हम पीछे देखेंगे, हम देखेंगे मसीह यीशु की तरफ, हम देखेंगे उस इंसान की तरफ जो अब्राहम और दाऊद की वंशज से आया और पवित्र आत्मा ने उस पर छाया करी, और जो इस बात को कहने के योग्य बना कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट है। और फिर यही नहीं, खुदा के वायदे सिर्फ इन्हीं बातों पर खत्म नहीं हो रहे थे। मसीह यीशु जानते थे that he has to go to the cross, कि उन्हें क्रूस के ऊपर जाना होगा। वो क्रूस के ऊपर गए, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो गए, उनकी कब्र खाली थी। और यहाँ पर से खुदा के सारे वायदे हाँ में, आमीन में पूरे हुए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, खुदा के वायदे सच्चे हैं, ना बदलने वाले हैं। वो हाँ में और आमीन में पूरे होंगे। May God bless you. Please share the message.